हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आज मुझे 29 डेज़ हो गए हैं वीडियो बनाते हुए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि बहुत आसान होगा वीडियो या ब्लॉग बनाना, लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि इतना आसान भी नहीं है। आप जब भी कोई काम शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में बड़ा जोश होता है, आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपको पता लगता है कि वीडियो को शूट करना या एडिट करना या उसे सीखना वो कितना टफ़ है। मेरे लिए तो टफ़ ही है, और साथ में बच्चों को भी हैंडल करना और घर घर को भी देखना। तो जब मैंने शुरू करा था तो बहुत जोश के साथ शुरू करा था और जोश के साथ वीडियो भी बना रही थी, लेकिन बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, मम्मी भी बोलने लगी मत बना, तू वीडियो डालती है शायद इसीलिए बीमार पड़ रही है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने शुरू करा है तो मैं हार तो मानूंगी नहीं, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हूँ। मैं एक वीडियो मैं डेली डालूँगी। तो मेरे हस्बैंड मजाक भी करने लगे, काम तो तेरे से करा नहीं जा रहा और वीडियो शूट करने के लिए तू तुरंत वीडियो अपलोड करना या ब्लॉग बनाने के लिए तुरंत ठीक है। तो मैंने बोला आप कुछ भी समझ लो, अब मैंने इसे शुरू करा है तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं इसे बंद नहीं करूँगी, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और पता नहीं अभी तो आप लोगों का जो इतना सपोर्ट, इतना प्यार 29 डेज़ में काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का। लेकिन सपने तो सब देखते हैं, सपने देखने में क्या जा रहा है। तो ऐसे ही मैंने भी सपना देखा है कि मैं भी लाइफ में कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि रहने दे, तबीयत ख़राब है, रेस्ट कर ले। मैंने बोला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक वीडियो तो मुझे डेली का डालना ही डालना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरी मर्ज़ी है। वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं चाहे मैं लाइफ में कुछ भी करूं। तो वो बोलते ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी। अब जब मैं स्टार्ट करा था तो आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर सीख ली है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मुझे सीखनी है। और अगर ऐसे ही मेहनत करती रही, ऐसी चीज़ें सीखती रही तो हो सकता है लाइफ में आगे भी बढ़ जाऊँ। तो एक लेडीज़ के लिए कुछ भी काम शुरू करना बहुत टफ़ होता है। पहले मैं ये सोचा था कि मैंने बीएड करा है, एमए भी करा है, मैंने सोचा था मैं अप्रैल में टीचिंग ज़रूर करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार मैं टीचिंग करूँगी या जो भी है मैं हैंडल नहीं कर सकती, मेरा बेटा बहुत शरारती है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये डिसीज़न मुझे नहीं लेना पड़ेगा। मैं इसमें नहीं कर सकती, अपने बच्चों को जो है अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर काफ़ी दिन यही सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है, चलो और तो कुछ हम लेडीज़ के पास क्या ही होता है, मैं चलो ये ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। तो जब मैंने चैनल बनाया था 2 महीने पहले बना दिया था, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे सॉरी कि क्या दिखाएगी। मैंने बोला मुझे तो ना डांस करना आता है, ना मुझे एक्टिंग आती है, मैं जो अपना काम करती हूँ डेली का वही दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरी इच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं अपना डेली वर्क जो होता है लेडीज़ लोगों का, वो सारा दिखाती हैं, तो मैं भी वही दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरी मर्ज़ी है, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए तुझे मना नहीं करा है। और वाकई में वो कभी किसी चीज़ के लिए मना करते नहीं हैं। तो जब सुबह सुबह उठता है तो यही रहता है दिमाग में, आज क्या वीडियो बनाऊँ, क्या शूट करूँ। कभी फिर कुछ खाने का वीडियो जो है शूट कर लेती हूँ,
ब्लॉगिंग भी बीच में मतलब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया। मतलब फ़ोन उठाना, पूछना, थोड़ा ऐसा लगता है यार, डर सा भी लगता है, ऐसा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोग चाहे कुछ भी बोलें, आपको लोगों की नहीं सुननी है। आपको जो सही लग रहा ना, बस आप वो करते जाइए। तो मैंने भी यही सोचा है। तो अभी बीच में जो है तबीयत भी ढीली पड़ी हुई थी, तो वीडियो ऐसे ही जैसी भी बन रही है डाल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी रहे, मतलब मेरी वीडियो जो है रुके ना। आगे जो है मैं कोशिश करूँ मैं अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग कर सकूँ, अच्छे से मतलब वीडियो बना सकूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने यही कि चलो आज मैंने घर का काम तो ख़त्म कर लिया। किचन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, वो इसलिए भी कि तबीयत ख़राब थी तो पूरा किचन अस्त व्यस्त। जैसे सुबह उठना, फिर बच्चों को जैसे टिफ़िन वगैरह बना के फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो जब उठती हूँ तो उसके बाद मैं वीडियो भी बनाती हूँ और जो है अपना काम भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो नई एडिटिंग भी सीखते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। तो मैं जैसा काम कर रही थी मैं मतलब करते जा रही थी, और फ़ोन जो है मैंने रख दिया था साइड में कि रिकॉर्ड होता रहे। और मैं आज ये चीज़ भी सीखूँगी, मतलब स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, कैसे मतलब फास्टिंग दिखाते हैं। तो वही कर रही थी मैं। यहाँ पर जो है मेरी सास जो है आज मायके जा रही थी अपने। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, मेरी सास जब मतलब हम यहाँ पर 4-5 लोग ही रहते हैं, 2 मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी सास। तो हस्बैंड तो अधिकतर घर से बाहर ही रहते हैं, या ऑफिस, या मेरे भाई का नशा मुक्ति केंद्र है, या वहाँ नाइट को भी वहीं रहते हैं। कभी कभी घर आते हैं। लेकिन मेरी सास, हम 4 जने जो है परमानेंट घर में ही रहते हैं। तो अगर मेरी सास मतलब चले जाती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना मुझे तब भी नहीं लगता जैसे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, मतलब क्योंकि उनकी हमें हैबिट बन हो चुकी है कि वो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन घर रहेंगे, 3 या 4 दिन वहाँ रहते हैं। जो भाई का नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ रहते हैं, वहाँ अपने सेशन वगैरह जो भी है वो चलते हैं उनके। लेकिन सास जब जाती है तो बहुत बुरा लगता है, ना तो खाना बनाने का मन करता है, ना कुछ खाने में अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि क्या बनाएं, क्या खाएं। लेकिन जब सास के साथ एक रूटीन होता है, मतलब टाइम टू टाइम खाना, हर चीज़ टाइम टू टाइम। तो जब पिछली बार भी मेरी सास गई थी तो मैंने यही बोला था, आप मानो या ना मानो, आप जब यहाँ पर नहीं होते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब कभी मेरी सास यहाँ होती है और मुझे अपने मम्मी के घर जाने का मन करता है, तो फिर मैं सोचती हूँ मम्मी एक दिन के लिए कहीं चले जाती तो मैं अपने मम्मी के पास चले जाती। हाँ हो गया, हाँ और करो। लेकिन जब वो चले जाती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ मेरी बेटी आ गई है बीच में, दे रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें होती है। जब मुझे मायके जाने का मन करता है तो मैं सोचती हूँ मेरी सास 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाती तो मैं मायके अपने मम्मी के पास चले जाती। लेकिन जब वो चले जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब से मैं आई हूँ, मैं रही भी अपने सास ससुर के साथ ही हूँ। तो ससुर जी तो मेरे नहीं हैं, लेकिन सास ने जो है हमेशा सपोर्ट करा है। मैंने मेरे बेटे को जो है मेरी सास ने ही पाला है। मेरा बेटा मतलब ये नहीं बोलता था पहले, जब तक वो 4-5 साल का था, कि मैं आपके पेट से आई हूँ। बोलता था मैं दादी के पेट से आया हूँ। क्योंकि जब वो 6 महीने का था तब मैंने एमए करा, तो मैं सुबह ही चले जाती थी 7 बजे, 3-4 बजे आती थी शाम को। और मेरा बेटा 6 महीने का था, 2 साल का मेरा एमए चला। तो मेरे बेटे को जो मेरी सास ने संभाला, तो फिर इसलिए मेरे बेटे को यही लगता था मेरी माँ मतलब मेरी दादी है। मेरे ससुर जी आके बोलते भी थे कि अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करो, आके 1-2 घंटे इसे दो। लेकिन मेरी सास, जब मैं कॉलेज से आती थी मेरी सास बोलती थी जा रेस्ट कर ले, इसे मैं देख रही हूँ। और बहुत ही प्यार से मेरे बेटे को जो है मेरी सास ने पाला है। और मेरे ससुर जी ने भी बहुत ही ज़्यादा लाडला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके सास ससुर सपोर्ट करते हैं, मतलब
तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी भी मतलब यही है। अब बेचारी मेरी सास कर नहीं पाती कुछ, लेकिन जब कर पाती थी तो हमेशा यही बोलती थी, "यार, तू कर, मैं हूँ ना, आगे बढ़, मैं हूँ ना।" तो 2.5 साल मैंने ब्लॉक में भी जॉब करी, तभी मेरी सास जो है, मेरे बेटे को मेरी सास ही रखती थी। फिर जो है अचानक मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। फिर मेरी बेटी भी हुई। फिर जब मम्मी बीमार पड़ गई उसके बाद कंटिन्यू अब ऐसे लगता है कि मेरे पास 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं। तो फिर मैंने इसीलिए ये ब्लॉगिंग शुरू करी है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सास भी एक बच्चे की तरह है, उनको भी ज़्यादा टाइम के लिए हम अकेले नहीं छोड़ सकते, और बच्चे भी हैं साथ में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसा कि आप लोग दे रहे हो, सपोर्ट कर